हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद यही रहेगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। इस वीडियो में आप सभी को काफी महत्वपूर्ण जानकारी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के संबंध में देखने को मिलेगी। आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि हर 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष पर जो है सेविकाओं सहायिकाओं का शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा जाता है। मैंने बार बार कहा है कि अगर आप लीगल तौर पर अगर आपने नौकरी ली है, आपका सभी सर्टिफिकेट सही है, वैध है, वैलिड है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए आपके ऑफिस में वो जमा कर दीजिए, क्योंकि उसका रीवेरिफिकेशन हमेशा होते रहता है। इसी रीवेरिफिकेशन में सिवान के सिसवन से जो है 2 सेविकाओं को चयन मुक्त करने का आदेश आ चुका है, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है, जाली पाया गया है। चलिए डिटेल में आगे आपको खबर दिखा देते हैं। आप सभी सेविका इस पूरी खबर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमेशा से ये कमेंट आता है कि हम लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स है या एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आखिर ऑफिस में क्यों मांगा जाता है हर एक 1.5-2 वर्षों पर। तो इसकी जानकारी आपको क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं शुरुआत में ही कह दूँ, जब भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट, आपका सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाए आपके ऑफिस में, तो उसको तुरंत जमा कर दें। इससे यह प्रतीत होता है कि आपने कोई जालसाजी नहीं किया है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी वैलिड है, क्योंकि उसकी जाँच हमेशा से रीवेरिफिकेशन कराई जाती है। शीर्षक है कि 2 सेविकाएं होंगी चयन मुक्त, सिसवन ये सीवान जिले के अंतर्गत पड़ता है। लिखा गया है, जाली सर्टिफिकेट पर आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका का काम करने वाली 2 सेविकाएं चयन मुक्त होंगी। बोर्ड से सर्टिफिकेट जांच के बाद इन सेविकाओं का सर्टिफिकेट जाली पाए गए, यानी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट थे। जिन सेविकाओं का चयन मुक्त होना है उनमें भागर पंचायत वार्ड नंबर 5 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 22 की सेविका कुमारी पूनम महतो व कचनार पंचायत के सेविका मंजू देवी शामिल है। सीडीपीओ मधुलता देवी ने बताया कि इन दोनों सेविकाओं का सर्टिफिकेट जांच के दौरान जाली पाया गया है। इन दोनों सेविकाओं को चयनित करने के लिए जिले के वरीय पदाधिकारी से अनुशंसा की गई है। अनुशंसा के आलोक में अभी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि इनको चयनित करने के लिए जो है सीडीपीओ से अनुशंसा की गई है, डीपीओ ऑफिस में भेजा गया, लेकिन वहां से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अगर पदाधिकारी का आदेश मिलता है तो इन दोनों सेवकों को चयन मुक्त किया जाएगा। बताते चले कि पूनम के चयन के बाद से ही ग्रामीणों द्वारा वरीय पदाधिकारियों को आवेदन देकर उनको सर्टिफिकेट की जांच की मांग की गई थी। यानी कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स बनने के लिए इतना ज़्यादा क्रेज है कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट पर भी नौकरी करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने बार बार कहा है कि ये इलीगल है। जब भी पकड़ में आएगा तो केस होगा और काफ़ी पैसे की वसूली भी होती है। तो देख पा रहे हैं किस प्रकार हुई है। उम्मीद करूंगा आप अपना काम सही तरीके से कर रही होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।